सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कल्टीवेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन का। तो मैंने बहुत ही डिटेल लेक्चर किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी आग्रह है कि आप जरूर से देख लें, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कलेक्शन कहने का मतलब होता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्ट आप समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले कल हम लोग क्या किए थे? कल्टीवेशन किए थे, मीन्स एक नया बीज लगाकर या फिर आर्टिफिशियल मेथड से या फिर वेजिटेटिव मेथड से नया मेडिसिनल प्लांट को क्या करवाए थे? खेत में ग्रो करवाए थे, अपने लैंड में ग्रो करवाए थे। ठीक है, अब बारी आ गई किसकी? हार्वेस्ट करने की। कि अब हमारा फसल अच्छे से तैयार हो गया तो कब हार्वेस्ट करना है इसके बारे में हमको सोचना है, कब उसको काटना है। ठीक है, फसल को कब काटना है इसके बारे में हमको सोचना है। तो अब हम इसको करेंगे कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कलेक्शन या हार्वेस्टिंग दोनों सेम चीज होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं medicinal plant materials should be collected during the appropriate season or time period to ensure the best possible quality or products। ठीक है, तो हम लोग कब हार्वेस्ट करेंगे? पहला तो ये सवाल उठता है मन में। तो हमको ऐसा टाइम चाहिए या ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए जो कि बेस्ट हो उसके लिए। मतलब कि ऐसा टाइम के हम कल्टीवेशन करेंगे, ऐसा टाइम पे क्या करेंगे? हम उसको कलेक्शन करेंगे कि उसमें जो है मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा हो, उसमें मेडिसिनल का अमाउंट, मेडिसिनल केमिकल कंस्टिट्यूएंट का अमाउंट ज्यादा हो। मतलब मेरा फसल अच्छे से तैयार हो गया तभी हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम हार्वेस्ट किए फिर हम रैनी सीजन में उसको क्या किए? उसको कलेक्ट कर लिए। ये भी गलत चीज है। हम कब करेंगे? जब उसका प्रॉपर टेम्परेचर या उसका प्रॉपर सीजन आएगा तब हम उसको क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या ध्यान रखना होगा? एप्रोप्रिएट सीजन और टाइम पीरियड। ठीक है ना, कब हम कौन सा सीजन में कर रहे हैं और कौन सा टाइम में कर रहे हैं। कोई सीजन हो कोई फ्लावर, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम जो है उसको दिन में करें या रात में करें। टाइम क्या होना चाहिए? दिन हो या मतलब डार्क हो, सनशाइन हो, विंटर सीजन हो, ऑटम सीजन हो, हर चीज सीजन में हम क्या करेंगे? ऐसे इंश्योर करना पड़ेगा ताकि हमारा जो क्वालिटी है वो बेस्ट मिले और प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो कैसा मिले? बेस्ट मिले। इसके लिए हम क्या देखते हैं? प्रॉपर, पहला तो प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन देखेंगे कि मेरा इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्यों देखेंगे आप? क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी चीज, कोई भी हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप रैनी सीजन में तो नहीं कर पाओगे हार्वेस्ट। तो हमको सीजन तो देखना पड़ेगा। आप ठंडी में लगाए, आप क्या किए? ठंडी में उसको हार्वेस्ट करने लगे, तो ये भी सही चीज नहीं है। तो उसका प्रॉपर टाइम आता है, प्रॉपर सीजन होना चाहिए, तब उसको हम क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे। और स्किल्ड लेबर चाहिए हमको। स्किल्ड लेबर क्यों चाहिए? स्किल्ड लेबर इसलिए चाहिए क्योंकि कोई कोई लेबर हुआ, सपोज दैट उसको कुछ उसमें क्या किया? एक्सीडेंटल कुछ कर दिया। ठीक है, स्किल नहीं है उसके पास, गलत तरीके से हार्वेस्ट कर लिया। हमको जो चाहिए प्रोडक्ट, फल चाहिए, तो फल में ही उसने सीजर लगा दिया, कटिंग कर दिया, तो फल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमको कैसा चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए। और एज ऑफ प्लांट्स डिटरमाइन करना, एज ऑफ प्लांट डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्री मैच्योर प्लांट्स हो, हम प्लांट लगाए हैं पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आया उसमें, पूरी तरह से वो मेडिसिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट उसमें नहीं है और हम उसको हार्वेस्ट कर लिए, तो ये भी सही बात नहीं है। सीजन ऑफ कलेक्शन आर टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, सीजन कौन से सीजन में हम कलेक्ट कर रहे हैं। और प्लांट ट्रीटेड विथ पेस्टिसाइड टू बी अवॉइडेड फॉर मेडिसिनल यूज। कुछ कुछ प्लांट को क्या करते हैं? जो प्लांट को हम मेडिसिनल यूज के लिए ला रहे हैं उस प्लांट में पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स या फिर क्या, इंसेक्टिसाइड वगैरह जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो चीज उसमें नहीं लगा होना चाहिए। क्यों नहीं लगा होना चाहिए? क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स को अगर खाएंगे तो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जाएगा। अगर हमारे इनडायरेक्टली बॉडी में गया तो क्या हार्मफुल इफेक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा। हो सकता है कोई दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर जाए और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ड्रग्स को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, मीन्स नहीं लेते हैं उस ड्रग को। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो लीफ ऑफ एलो कलेक्टेड कब होता है? जब वो मोटा हो जाता है। हम ऐसा नहीं है कि एलोवेरा का पत्ता क्या किया? लगा है ऐसे छोटा सा, उसको हम कलेक्ट कर लिए, इसको हम क्या किया? कल्टीवेट कर लिए बस कुछ दिनों के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक ये पूरी तरह से थिक ना हो जाए। ठीक है, जब तक एलोवेरा का पत्ता पूरी तरह से थिक ना हो जाए हम उसको कलेक्ट नहीं करते हैं। वाइल्ड चेरी जो है वो ऑटम सीजन में कलेक्ट किया जाता है। ऑटम सीजन क्या होता है? ऑटम सीजन एक गर्मी सीजन, गर्मी और ठंडा, ठीक है, दोनों के बीच के जो सीजन होता है ना, गर्मी ठंड के बीच के सीजन को हम लोग ऑटम सीजन कहते हैं। इसको हम लोग भारत में वसंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु नहीं, शरद ऋतु कहते हैं। ऑटम को क्या कहते हैं? शरद ऋतु कहते हैं। जैसे ठीक है, तो इसमें हम वाइल्ड चेरी का कलेक्शन ऑटम सीजन में करते हैं। हम समर सीजन में क्यों नहीं करते हैं वाइल्ड चेरी का? क्योंकि अगर समर सीजन में क्या होता है ना कि हमारा जो है गर्मी ज्यादा होता है, मीन्स उसका टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का
बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हम अगर कल्टीवेट करते हैं तो हम तो डिटैच कर रहे हैं उसको, रूट से डिटैच कर रहे हैं। रूट में अगर लगा हुआ है तो उसको क्या होगा, उसको प्लांट से रूट नीचे से प्रोवाइड कर देगा पानी, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। लेकिन हम अगर उसको कलेक्ट कर लिए तो क्या होगा, हमको स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी। हम उसको कलेक्ट कर लिए तो हो सकता है टेम्परेचर में तुरंत रखे खराब हो जाए। तो ये चीज पॉसिबल है। रूट ऑफ एकोनाइट, एकोनाइट नैप्थेटी, एकोनाइट का रूट जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट किया जाता है बिफोर वेजिटेटिव प्रोसेस स्टॉप। अब आता है यहाँ स्प्रिंग सीजन क्या होता है। स्प्रिंग सीजन को हम बसंत ऋतु कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीजन को हम बसंत ऋतु कहते हैं। ये जो है रूट ऑफ एकोनाइट जो है बसंत ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कब करते हैं, जब वेजिटेटिव प्रोसेस हमारा क्या हो, रुक जाए। वेजिटेटिव प्रोसेस मतलब, वेजिटेटिव मतलब कि अब ये ज्यादा हमको फल नहीं देने वाला है, ये लास्ट है बस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रूट को वहां से, रूट जड़ से कबाड़ लेंगे, ठीक है, पौधा को क्या करेंगे, जड़ से कबाड़ लेंगे। तो उस टाइम पे कल्टीवेट किया जाता है। फॉर कलेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड ड्रग्स, ठीक है, ये तो हम देख लिए कि कब कब किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ड्रग होते हैं उस मशीन के हेल्प से भी हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर अंडरग्राउंड में हमारे कुछ ड्रग होते हैं, कौन कौन से, रूट हो गया, राइजोम हो गया, ट्यूबर्स, आलू हो गया, ठीक है। तो कुछ का मैकेनिकल डिवाइस का यूज करके, जैसे डिगर्स, ठीक है, डिगर्स मतलब क्या, नीचे अंडर मिट्टी को उखाड़ने वाला, मिट्टी को उखाड़ के जो नीचे से निकालते हैं ना, उसको डिगर्स कहते हैं, डिगिंग, ठीक है, डिगिंग करने वाला मशीन को यूज करते हैं। अब तो हम, ठीक है, कलेक्शन भी कर लिए, हम अपने प्लांट्स का क्या किए, कलेक्शन कर लिए, कल्टीवेशन कर लिए, अब कलेक्शन कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब उसका प्रोसेसिंग करना है। क्योंकि हम कल्टीवेशन किए हैं तो पता नहीं कौन कौन सा चीज उसके अंतर्गत आ गया है, उसके साथ साथ बहुत सारे डर्ट्स आ गए, सॉइल्स आ गए, वीड्स भी आ सकते हैं। वीड्स, वीड्स आप सभी जानते हो, वीड्स क्या होता है, जब हमारे प्लांट्स के साथ छोटे छोटे पौधे जो ग्रो कर जाते हैं नीचे, जो हमको नहीं चाहिए, वो भी क्या होता है, कभी कभी कलेक्ट हो जाता है। तो उसको हमको क्या करना है, प्रोसेस तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा पहला जो है प्रोसेसिंग, वो है वॉशिंग। वॉशिंग मतलब आप सभी जान रहे हो, धोना। एक मेथड होता है जिसको हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, अपने प्लांट्स को, अपने जो हमने कलेक्ट किया है उसको क्या करते हैं, अच्छे से धोते हैं। क्यों धोते हैं, ताकि रिमूव करते हैं पेस्टिसाइड्स, जो हम पेस्टिसाइड, जो केमिकल यूज किए हैं कि पेस्ट को कंट्रोल करे, जो हम एनिमल्स, जो छोटे छोटे कीड़े को ना लगने दे, वैसा पेस्टिसाइड्स डालते हैं कि नहीं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले धोते हैं। या फिर कुछ सॉइल, अगर मिट्टी लग जाए तो क्या होगा, अगर हमारे कभी कभी मिट्टी आ जाए तो मिट्टी के साथ हो सकता है कुछ मॉइस्चर कंटेंट आ जाए, मॉइस्चर कंटेंट आ जाए, या फिर मिट्टी के अंदर बहुत सारे कुछ और फर्टिलाइजर्स उसके साथ मिलकर आ जाए, तो हमारे ड्रग को हार्म कर सकता है कि नहीं, प्लांट को हार्म करेगा। तो उसको भी क्या करेंगे, हम रिमूव कराएंगे। और फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारा क्या है, अनडिजायरेबल है, जो हमको नहीं चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, वॉश, धो के अच्छे से हटा देंगे। ठीक है, हम धो दिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए धोने है तो गीला हो गया। अब गीला हो गया तो क्या होगा, उसमें रेंसिडिटी कर रहा हूं मैं, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब आप सभी जानते हो ना, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, जहाँ पे वाटर होता है, वहीं पे क्या आता है, बैक्टीरिया लगने का चांस ज्यादा होता है। तो हो सकता है लगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग को सुखाना पड़ेगा, तो ड्राइंग। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग में क्या होता है ना, सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट को हमको क्या, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसके अंदर से रिमूव कराना होता है। क्यों रिमूव कराना होता है, ताकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन उसमें ना हो। ठीक है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो, और क्वालिटी, अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होगा तो हमारा क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, इंप्रूव कर जाएगा। जैसे कि ड्राइंग का कुछ प्रोसेस होता है, ड्राइंग हम कितनी तरह से कर सकते हैं, आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा नेचुरल ड्राइंग, नेचुरल जो हमारे सूर्य, ठीक है, सनसाइन, जो सूर्य भगवान है उनके सामने अगर हम रख दें तो नेचुरल ड्राइंग हो गया। अगर दूसरा हमारा क्या हुआ, आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग क्या करते हैं, देखिए नेचुरल ड्राइंग में हम क्या कह रहे हैं, सन ड्राइंग। देख, इसमें भी दो टाइप्स के आएंगे, एक तो सनसाइन, जो प्योरली जाकर हम क्या करें, सनसाइन में रख दें, ठीक है, कड़ी धूप में जाकर रख दें तो क्या हो, वो पूरी तरह से ड्राई कर जाए। और दूसरा होता है शेड, सनसाइन हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उस पे। शेड आप समझ रहे हो ना, छाहा जहां हो, जहां पे जो है धूप ना आए। ठीक है, जहां पे जैसे पेड़ के नीचे हम रख दिए तो एक धूप नहीं आएगा, लेकिन अगल बगल क्या है, धूप तो है। तो उस तरह से अगर हम उस दो टाइप से क्या कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम, नेचुरल आप सभी जानते हैं, नेचुरल ड्राइंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सन क्या है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल चीज है। तो इसीलिए सन ड्राइंग जो हो गया, किस में होगा, गम एकेसिया, जैसे एकेसिया का जो गम हो गया उसको ड्राई करते हैं डायरेक्ट सनसाइन में। कुछ प्लांट का सीड हो गया, किसी का फ्रूट्स हो गया, उसको भी क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में हम रख के उसको ड्राई कर देते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ का शेड में, ठीक है, छाहा में, जैसे पेड़ के नीचे किसी को रख के उसको डायरेक्ट सनलाइट से हम इसको बचाते हैं, जैसे डिजिटैलिस, क्लोव और सेना। ठीक है ना, सेना लीव्स हो गया, क्लोव्स हो गया, डिजिटैलिस हो गया। इन सबको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाते हैं, हम इनडायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट कहने का मतलब कि छाहा में सुखाते हैं, मतलब डायरेक्ट सनसाइन उस पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर दूसरा हमारा आर्टिफिशियल ड्राइंग होता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल आप सभी जानते हो, किसी कुछ ड्रायर के हेल्प से,
ड्राइंग जो करे उसको हम इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं, ड्रायर कहते हैं। तो किसी ड्रायर के हेल्प से अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको आर्टिफिशियल ड्राइंग कहते हैं। पहला आता है ट्रे ड्राइंग। ट्रे ड्राइंग क्या होता है? ट्रे ड्राइंग आप जानते होंगे, एक होता है ना ट्रे, ऐसा टाइप का एक ड्रायर रहता है, बड़ा सा ड्रायर रहता है, ठीक है ना, ड्रायर जिसमें ड्राई होता है, कोई चीज सूखता है, तो इसमें छोटा छोटा ट्रे रहता है ना, इस टाइप का छोटा छोटा ट्रे रहता है। तो इस ट्रे में क्या करेंगे ना, हम अपने जो जिसको हमको क्या करना है, ड्राई करवाना है, जिस प्रोडक्ट को हमको ड्राई करवाना है उसको हम क्या कर दिए, इसके अंदर रख दिए, ऐसे रख दिए। और रखने के बाद यहाँ से देखिए एक तो क्या होता है, इनलेट होता है। किसका इनलेट होगा? स्टीम। इनलेट मैंने रास्ता, जाने का रास्ता, यहाँ से हम स्टीम पास करेंगे। स्टीम सभी जानते हो, हॉट एयर, ठीक है ना, गर्म हवा पास करेंगे तो क्या होगा, गर्म हवा पास करेंगे, चारों तरफ घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पे आउटलेट, जाने का रास्ता जाएगा तो इसका भी पार्टिकल क्या करेगा, उठा लेगा, इसका पार्टिकल को क्या करेगा, सुखाएगा। गर्म हवा है तो क्या करेगा, इस पार्टिकल को सुखाएगा, इस पार्टिकल को सुखाया, फिर यहाँ गया, इस पार्टिकल धीरे धीरे पार्टिकल को सुखाकर क्या हुआ, जो मॉइस्चर लेके इसके थ्रू, आउटलेट के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रे ड्राइंग है। ट्रे के हेल्प से, ट्रे में हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, इधर से हम गर्म हवा पास किए तो क्या किए, गर्म हवा पास करेंगे तो सूख जाएगा, सूख जाएगा तो फिर आउटलेट बाहर से जाकर हमारा हवा निकल जाएगा, तो हमारा ड्राई हो गया कि नहीं। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, वोलेटाइल यूनिट के लिए यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर हम वोलेटाइल यूज रखेंगे तो वोलेटाइल यूज को अगर हम देंगे, डायरेक्ट हीट देंगे तो क्या होगा, वोलेटाइल ऑयल क्या होगा, आसानी से उड़ के इसके थ्रू इसमें भी चला जाएगा, वो आउटलेट में भी चला जाएगा। तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि वोलेटाइल ऑयल के लिए हमको क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, कोई चीज ऐसा जो क्लोज हो पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ये था हमारा ट्रे ड्राइंग। दूसरा आता है वैक्यूम ड्राइंग। देखिए वैक्यूम ड्राइंग हम किसको कहते हैं, ड्रग जो हीट सेंसिटिव है ना, जो सेंसिटिव टू हीट हो, मतलब सेंसिटिव टू हीट बोले तो मतलब कि वैसा ड्रग, वैसा प्लांट, वैसा ड्रग, वैसा मेडिसिनल प्लांट जो कि हम थोड़ा सा हीट दें, थोड़ा उसको गर्म करें तो क्या हो, खराब हो जाए, उसको हम हीट सेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिव है, बहुत हीट से सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, ठीक है, कहते हैं ना हीट से सेंसिटिव है, मतलब हीट देंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो उसके लिए हम वैक्यूम ड्राइंग कहते हैं। अब वैक्यूम क्या होता है, ड्राइंग, ऐसा क्यों कि हम इसके लिए वैक्यूम ड्राइंग किए, देखिए ध्यान से समझना है। वैक्यूम ड्राइंग कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेम इसी टाइप का कुछ रहता है, ड्रायर, ठीक है ना, ड्रायर रहेगा, यहाँ पे रखिए ड्रायर रहेगा, ऐसा कुछ ट्रे टाइप का रहेगा, और इधर में क्या है, एक वैक्यूम अटैच है, इधर से क्या है, एक वैक्यूम अटैच है। वैक्यूम का है तो मतलब इधर से हम क्या किए, एक हवा पास किए, एक तो हम इनलेट कर रहे हैं, किसका इनलेट कर रहे हैं, हॉट एयर का, हॉट एयर का इनलेट कर रहे हैं, ध्यान समझना है। और यहाँ पे हम वैक्यूम अप्लाई कर दिया, देखिए क्या होगा, जब हम वैक्यूम बनाएं तो वैक्यूम क्या करेगा, अंदर का पूरा हवा को क्या करेगा, खींच लेगा, खत्म कर देगा। तो जब हवा को खत्म कर देगा तो क्या होगा, अंदर जहां इसका बॉइलिंग, अंदर का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि नहीं घटेगा, मतलब जो पहले जो है 100 जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा उड़ रहा था, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उड़ने लगेगा, मतलब उड़ने लगेगा कहने मतलब इवोपोरेशन हो जाएगा। पहले 50 डिग्री पे, अब वैक्यूम लगाए तो क्या हुआ, अंदर का पूरा हवा क्या किया, वैक्यूम खींच लिया। तो अब इधर से हम हवा दिए तो इसको ज्यादा हीट भी नहीं मिल रहा, अल्टीमेटली हमको ज्यादा हीट का जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपोरेट हो जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा हीट नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट मेरा बचा कि नहीं बचा, बचा ना, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट मेरा बच गया। तो इसको क्या किए, फिर यहाँ से वैक्यूम से क्या किया, हम इसको निकाल लिए बाहर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, घट गया अल्टीमेटली, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले इवापोरेट हो रहा था, अब वैक्यूम लगाने के बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, इवापोरेट हो गया, और मेरा चीज जो है, ये जो ट्रे में जो बचेगा, क्या बचेगा, ड्राई होकर हमारा प्रोडक्ट बचेगा। इसको क्या किया, वैक्यूम ड्रायर कहें, ठीक है। फिर तीसरा आता है मेरे का स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग नाम से क्लियर है कि हम कहीं ना कहीं स्प्रे करते हैं। पहले स्प्रे ड्राइंग करते कैसे हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए स्प्रे ड्राइंग कुछ नहीं, एक तो मेरा ऐसा स्प्रे ड्राइंग का ऐसा एपरेटस रहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है ना, यहाँ पे एक एटोमाइजर टाइप का लगा रहता है। एटोमाइजर बोले तो पहले हम स्प्रे ड्राइंग के लिए, स्प्रे आप जानते हो ना, स्प्रे में से कितना छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स निकलता है, तो हम पहले अपने जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसको क्या किया, पूरे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए, या फिर हम उसको इमल्सन बना दिया, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, धोए हैं हम पहले क्या किए हैं, धोए हैं, धोकर उसको अच्छे से कूट दिया, तो क्या स्लरी बनेगा, पेस्ट बनेगा ना, बहुत पेस्ट बनेगा। तो पेस्ट बनाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट डालेंगे, यहाँ एटोमाइजर है। एटोमाइजर मतलब क्या होता है, एटोमाइजर मतलब कहने का मतलब होता है कि छोटा छोटा जो है इसमें क्या रहेगा, छोटा छोटा होल रहेगा, जिससे हमारा जो है बहुत हाई प्रेशर से ड्रग बाहर निकलेगा, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर से ड्रग यहाँ से बाहर निकलेगा हमारा छोटा सा होल से। अब देखिए इधर से हम क्या किए,
हॉट एयर इनलेट किए, क्या किए, हॉट एयर इनलेट किए कि नहीं। अब यहाँ से क्या किया हम अपने यहाँ पे अपने जो मेरा स्लरी बना, जो हम मेरा जो ड्रग है उसको क्या किए थे, पहले धोए थे तो क्या उसमें पानी आया था, फिर उसी को स्लरी बना दिए, बहुत फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें डाल दिए। अब एटोमाइजर क्या करेगा ना, हाई प्रेशर से इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंदर हाई प्रेशर से अलग अलग पार्टिकल्स इसका ऐसे ऐसे तितर बितर हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर हो जाएगा। अब यहाँ से हम हॉट एयर पास करेंगे तो क्या होगा, हॉट एयर पास करेंगे तो सबका मॉइस्चर लेके इसका इसका मॉइस्चर ले लेके क्या करेगा, मॉइस्चर लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पे एक तो मतलब साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ रहता है, ये आप ये सब आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक मेरा रहता है क्या, ठीक है, तो यहाँ से पास करेंगे और ये मेरा क्या है, साइक्लोन सेपरेटर है, ये मेरा क्या है, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर है। यहाँ से क्या किए हम अपने स्लरी डाले, ठीक है, हाई प्रेशर से यहाँ से हॉट एयर पास करवाए तो क्या हुआ, मेरा छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसको हॉट एयर सुखा देगा कि नहीं, हॉट एयर सुखा देगा तो क्या हुआ, यहाँ से निकलेगा मेरा पार्टिकल्स का इतना तेजी से जा रहा है ना कि साइक्लोन बन जाएगा, इस तरह से थोड़ा इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बन के यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ से जाके मेरा प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा और एयर यहाँ से पास आउट हो जाएगा, वेपर यहाँ से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था क्या मेरा ये था मेरा क्या, स्प्रे ड्राइंग, जो कि एटॉमिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, इसीलिए हम इसको क्या किए, अपना कंडीशन प्रोवाइड करके हाई प्रेशर से दिए तो छोटा छोटा पार्टिकल्स, स्प्रे कैसे निकलता है, छोटा दबाते हैं तो पूरी चारों तरफ घूम जाता है ऐसे ऐसे, तो उसको हम ड्राई करना कितना आसान हो गया। अब यहाँ से एयर पास कर दिए तो फिर इतना ज्यादा तेज हवा है ना, यहाँ से ज्यादा प्रेशर में देते हैं तो इसका प्रोडक्ट को उड़ा कर यहाँ तक तो पूरा ड्राई हो जाता है, यहाँ से उड़ा कर प्रोडक्ट के साथ यहाँ ले जाते हैं। और साइक्लोन अब जा रहे हैं, साइक्लोन कितना तेज घूमता है, तो साइक्लोन सेपरेट होगा तो क्या होगा, जो हल्का चीज रहेगा ऊपर से निकल जाएगा, जो भारी चीज रहेगा यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, तो हल्का क्या होगा हमारा हवा, हवा हल्का होगा, और जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पे हमको आकर मिल जाएंगे, तो ऐसे करके ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्प्रे ड्राइंग। तीसरा आता है क्या मेरा, गार्बलिंग। अब स्प्रे ड्राइंग हम धो लिए, सुखा लिए अच्छे से, अब सुखाने के बाद हम उसमें कुछ हो सकता है कि डट बच जाए, डट ना बचे तो कुछ और चीज बच जाए, हो सकता है अगर आपने क्लोव्स देखा हो, जैसे क्लोव क्या होता है आपने देखा होगा, क्लोव ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है, लवंग का बात कर रहा हूं मैं, क्लोव, क्लोव कुछ ऐसा टाइप का रहता है ना। क्लोव में क्या रहता है, ये वाला पार्टिकल्स हो सकता है कि हमको नहीं चाहिए, डिजायर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के हटा देंगे, हमको बस यही चाहिए तो यही रखेंगे। तो इसमें हम क्या, गार्बलिंग, गार्बलिंग मतलब जो प्रोसेस है जिसमें सैंड हो, कोई डर्ट हो, या फिर फॉरेन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सम प्लांट्स, फॉरेन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सम प्लांट जो हमको नहीं चाहिए ओरिजिनल ड्रग में, उसको हम तोड़ के क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उसको हम गार्बलिंग कहते हैं, ठीक है, गार्बलिंग कहते हैं। गार्बलिंग मतलब चुनना होता है जनरली, चुनना मतलब या फिर तोड़ के निकालना, मतलब हटाना, जो हमको नहीं चाहिए उसको हम हटा देंगे। जैसे स्टॉक इन केस ऑफ क्लोव, मैंने बताया आपको लौंग के स्टॉक जो होता है लंबा वाला पार्ट उसको हटा दिए और ऊपर वाला पार्ट को हम रख लिए जो हमको चाहिए। अब हमारा हो गया ये वॉशिंग, ड्राइंग, गार्बलिंग, ठीक है। अब हम सब कर लिए, अब हमको क्या करना है, पैक करना है। मैंने सब किया, अब हमको पैक करना है, तो पैकिंग के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हम जो पैक कर रहे हैं, पैक के बाद तो कहाँ जाएगा हमारा, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक कंडीशन में जाएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर पैकिंग। पैकिंग करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो प्लांट को पैक कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो हर जगह जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी था कि ऐसा कंडीशन है अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ है तो हम कहीं जापान में जाएंगे तो वहां भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हमको ये बात का ध्यान रखना है। जैसे अगर एग्जांपल दें तो एलो जो है पैक किया जाता है गॉड स्किन में, एलोवेरा जो है कभी कभी गॉड स्किन में पैक किया जाता है, गॉड स्किन समझ रहे हो, अब बकरी का जो चमड़ा होता है, गॉड का स्किन होता है, उसमें पैक किया जाता है। क्यों किया जाता है गॉड स्किन में, क्योंकि वो जो है सेंसिटिविटी से बचाता है, मतलब उसमें पैक करने का मतलब है कि टेम्परेचर उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा और स्टोरेज भी लंबे समय तक रहेगा। और कभी कभी उसको ना ग्रेजुअली क्या कंडेंस कराया जाता है, इवापोरेट कराया जाता है, ताकि जो हमारा एलोवेरा और ज्यादा थिक हो, और ज्यादा क्या हो, थिकनेस, उसमें विस्कोसिटी उसका और ज्यादा विस्कस हो, थिक हो, चिपचिपा ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसको जैसे और एक एग्जांपल है कोलोफोनी, पैक कर रहे हैं हम, ठीक है, कोलोफोनी को हम कब कहाँ रखते हैं, किरोसिन को टीन में रखते हैं ना, किरोसिन का तेल रहेगा उसमें हम पैक करके रखते हैं, किरोसिन के टीन आप सभी जानते हो, किरोसिन जिसमें रहता है उसमें कोलोफोनी के रखते हैं ताकि इसमें क्या हो, वोलेटाइल ऑयल हो,
है ना, इसमें वोलेटाइल ऑयल रहता है हमारा, कोलोफोनी वोलेटाइल ऑयल है। और अगर हम पैक करके नहीं रखेंगे, टाइटली पैक कंटेनर होना चाहिए, अगर टाइटली नहीं रहेगा तो वोलेटाइल, नाम से ही पता चल रहा है ऑयल कैसा है, वोलेटाइल है, आसानी से उड़ जाएगा। तो इसको हमको उड़ने से बचाना है, तो वोलेटाइल ऑयल को हम क्या करेंगे, कोलोफोनी को क्या करेंगे, अच्छे से टीन में, केरोसिन के टीन में पैक करके रखेंगे। ठीक है ना, अब हम पैक भी कर लिए, अब हमको क्या, या तो स्टोर करना है या फिर स्टोरेज करके उसको प्रिवेंशन करना है। पैक तो कर लिए, देखिए अब हम स्टोर करते हैं इस तरह से जो कि वाटर प्रूफ हो, है ना। स्टोरेज एक जगह गोदाम में रखें, आपने सुना हो गोदाम में आग लग गया, तो हम ऐसा जगह पे न रखेंगे जहां आग ना लगे, तो ऐसा जगह पे रखेंगे जो वाटर प्रूफ हो। वाटर प्रूफ क्यों, क्योंकि अगर वाटर आया तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ जाएगा, है ना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ जाएगा। और हमारा फायर प्रूफ होना चाहिए। फायर प्रूफ मतलब आग ना लगे, ठीक है, आग ना लगे, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह होना चाहिए। और जो कि रोडेंट प्रूफ हो। रोडेंट प्रूफ करने का मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े कभी कभी नहीं आ जाते हैं, लग जाते हैं कीड़े मकोड़े, जो रोडेंट प्रूफ होना चाहिए। और जैसे एग्जांपल की बात करें, ताकि आप देखिए इसमें क्या एक प्रॉपर्टी और आता है कि शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से क्या हो, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। ठीक है ना, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे एयर इन कंटेनर शुड बी रिमूव्ड बाय इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। अगर मेरा प्रोडक्ट में, कंटेनर में, अगर मेरा कंटेनर में पहले से हवा भरा हुआ है, तो इसको हम नाइट्रोजन से क्या करेंगे, नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है। इनर्ट कहने का मतलब है कि किसी और से रिएक्ट ना करेगा, तो हमको यही तो चाहिए कि किसी और से रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो इसको में क्या करेंगे, कंटेनर है, पहले एयर भरा हुआ था तो हम इसको हटाएंगे, एयर निकालेंगे वैक्यूम लगाकर, फिर इसमें नाइट्रोजन फिल करेंगे। नाइट्रोजन फिल करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर एयर रहता तो एयर रहेगा तो भाई मॉइस्चर भी रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट उसमें गैसेस रहेंगे जो कि क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन कर सकते हैं। फिर हमारा एक और एग्जांपल है, एल्युमिनियम कंटेनर शुड नॉट बी यूज्ड टू स्टोर वोलेटाइल ऑयल। एल्युमिनियम कंटेनर को हम लोग वोलेटाइल ऑयल को स्टोर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वोलेटाइल ऑयल है, नाम से पता चल रहा है वोलेटाइल ऑयल है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एल्युमिनियम को क्या होगा कि लाइट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव तो नहीं होता ही है, अगर हम हीट में रखेंगे तो पूरा हीट को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। तो हमको ऐसा चाहिए कि इसमें लाइट भी ना पड़े, पूरा डार्क एरिया चाहिए हमको वोलेटाइल के लिए। डार्क के लिए एक तो हम एल्युमिनियम में रख देंगे तो क्या होगा, खराब होगा कि नहीं, डायरेक्ट सनलाइट से क्या होगा, नहीं बचा पाएगा एल्युमिनियम। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं ना, एम्बर ग्लास में जनरली हम इसको एम्बर कंटेनर या एम्बर ग्लास में वोलेटाइल ऑयल को हम स्टोर करके रखते हैं। मतलब इसको पूरी तरह से क्या होगा, जो कि देखिए बोतल होगा जो टाइटली पैक होना चाहिए, और पूरी तरह से क्या होगा, इस कलर्ड होना चाहिए, इधर से कलर्ड हो और प्रिजर्व करे, हमारा वोलेटाइल ऑयल को खराब ना करे। इसीलिए हमको स्टोरेज और प्रिवेंशन इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। होप सो ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो में डालूं और आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्वालिटी नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां आपको जीपेट से रिलेटेड अपडेट्स, वन लाइनर्स और भी बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।